दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई। आज के वीडियो में बात करेंगे वो बेसिक पीएफ विड्रॉल पे बात करेंगे। किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उस पर बात करेंगे। और पिछला मैंने जो पीएफ के न्यू अपडेट के बारे में वीडियो डाला था तो उस पर कई मैसेज और कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि आपने जो वीडियो डाला इसमें हमें विड्रॉल के बारे में बताएं। तो मैंने 5 या 7 दिन लेट इसलिए डाला था क्योंकि मैं पीएफ ऑफिस गया था और उनसे कुछ जानकारी मिली थी। उसके आधार पर मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। और क्योंकि जब तक आप किसी से कांटेक्ट नहीं करते हो या पीएफ ऑफिस से जब तक आपको पता नहीं होता तो ऐसे कोई चीज़ बताने में कोई मतलब नहीं है। सबसे बेसिक मैं आज पीएफ विड्रॉल पे बात करूंगा। और सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें मैं आपको लाइव स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार इस चीज़ को चेक कर सकते हो। उसके बाद में पीएफ ऑफिस से कांटेक्ट करना, पैन आधार, बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोबाइल नंबर। कम से कम इतने डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। उसके बाद में हमें एक और चीज़ चेक करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है कि एक तो अपना नेम, यानी कि जिसके नाम से पीएफ आपके नाम से या मेरे नाम से कटा तो वो नेम। उसके बाद में पिता का नाम, फादर नहीं बोल सकते हैं, पिता का नाम। और उसके बाद में अपने को जो चाहिए वो चाहिए एड्रेस। एड्रेस भी सही होना चाहिए। एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट, इसके अंदर सेम एड्रेस होना चाहिए। तीसरा अपने को चाहिए वो डीओबी यानी कि जन्म डेट। अब मैं इसके बारे में आपको एक लाइव स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ कि आप इन्हें चेक कर सकते हैं। आप ये से कांटेक्ट करने से पहले ये सब चीज़ें चेक कर लेना। और ये एड्रेस जो मैंने बताया, ये पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट तीनों में सेम होना चाहिए। डीओबी भी तीनों में सेम होनी चाहिए। और बैंक अकाउंट के साथ आईएफएससी कोड, आपका कहीं पे भी अकाउंट हो, जिस ब्रांच का अकाउंट हो उसका भी आईएफएससी कोड होना चाहिए। ये नहीं कि अपने कई बार क्या करती है कि कंपनी आईएफएससी कोड में गलती कर देती है, या पैन आधार के अंदर जो अपने नंबर होते हैं पैन आधार के उनमें गलती कर देती है, या फिर फादर नेम में गलती कर देती है, या आपका नाम, जैसे मेरा नाम अमित कुमार है और कईयों के क्या है जैसे अमित है, आगे उन्होंने जाति लगा रखी है जैसे अमित। मैं तो अमित कुमार कर रखा हूँ इसको, लेकिन अब क्या करते हैं कई यहाँ कुमार की जगह क्या कर देते हैं, जैसे मैं अपने कास्ट से रिलेटेड लिख रहा हूँ इसमें, या अपनी गोत्र का नाम डाल देते हैं। तो वो इनके अंदर क्या करता है, अगर BISHNOI लगा हुआ है, ये आई की जगह अगर उसने ई भी कर दिया ना तो भी अपने प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इसके अंदर नाम ये सही है, फादर नेम सही है, पैन कार्ड सही है, नंबर सही है, आधार कार्ड नंबर सही है, बैंक अकाउंट सही है, आईएफएससी कोड सही है, ये पहले चेक कर लेना। और चेक करने में थोड़ा लाइव स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ कहाँ पे आप चेक करोगे। उमंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इसमें मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के इसको लॉगिन करना है और यहाँ सर्च करना EPFO सर्च करने पे आपको 4 नंबर पे नीचे दिखाएगा EPFO पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप EPFO क्लिक करने के बाद में इसकी साइड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा 3 नंबर पे रेस क्लेम पे जैसे क्लिक करो। अब हमारे सामने एक नया पेज खुल के आएगा। जैसे यूएनए नंबर डाल के सबमिट करोगे तो पहली बार में OTP आएगा। OTP डाल के जैसे आप लॉगिन करोगे तो एक सारी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। अब इसमें आप यूएनए नंबर देख सकते हैं, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम और DOB देख सकते हो, मोबाइल नंबर और KYC डिटेल के अंदर आधार कार्ड और पैन कार्ड, IFSC कोड। और नीचे आप बैंक देख सकते हो, जैसे इसका कैनरा बैंक है, इसका IFSC कोड और एड्रेस देख सकते हो। ये छुपाया हुआ इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन इसमें हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें एंडिंग किया, बाकी आपको डिटेल पूरी दिख रही है। अब हमें यहाँ से बैक आना है और नीचे आपको एक डिटेल दिखेगी, सर्च EPFO ऑफिस, उस पर जाना है। EPFO सर्च ऑफिस, इस पर क्लिक करना है और हमारे सामने एक पेज खुल के आएगा जिसमें यहाँ स्टेट डालना है ऊपर और नीचे डिस्ट्रिक्ट यानी अपना जो ज़िला है उसको डालना है। यहाँ पे स्टेट जैसे मैंने राजस्थान डाल लिया और ये EPFO बीकानेर से रिलेटेड है, मैंने बीकानेर डाल लिया। अब सबमिट करूँगा तो मेरे सामने कुछ ऑफिस दिखाई देंगे स्टेट के। इसमें जो निधि निकेतन के नाम से जो भी ऑफिस है, निधि भवन या निधि निकेतन के नाम से जो भी है ऑफिस है, वो अपने EPF विड्रॉल से रिलेटेड ऑफिस है। बाकी इसमें 3 प्रकार के ऑफिस होते हैं, एक EPSI से होता है और एक EPS होता है जो पेंशन स्कीम से होता है और एक विड्रॉल से होता है। यहाँ से आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हो, मोबाइल नंबर दिए हुए कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, यहाँ सोल्व हो जाएगी क्या। अपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट देने के बाद में अपने पास में एक ID आती है EPFO की तरफ से मैसेज में, उस ID को आप स्टेटस में डाल के चेक कर सकते हो। स्क्रीन पे आपने देखा कि अपने किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद में अगर अपना कुछ भी अगर गलत है, इनके अंदर कुछ भी गलत है, चाहे पैन है, आधार है या बैंक अकाउंट है, IFSC कोड है, जो भी गलत है तो डॉक्यूमेंट और कॉपी आपको लेके जाना है PF के अंदर। जो मैंने नीचे आपको दिखाया था कि अपने PF ऑफिस सर्च कर लेना,
पीएफ ऑफिस सर्च करना इतना जरूरी है क्योंकि एक तो पीएफ का जो 2 सेंटर है, एक तो नोएडा उत्तर प्रदेश का है, जिनके कईयों के पीएफ करती है वो नोएडा उत्तर प्रदेश से करती है, और कईयों के करती है पुणे महाराष्ट्र। दोनों अलग अलग ऑफिस है। आधार पे अपने समझे तो जैसे पंजाब नेशनल बैंक है और स्टेट बैंक है दोनों गवर्नमेंट, लेकिन दोनों का सिस्टम अलग है। वैसे ही पीएफ ऑफिस का भी सिस्टम अलग अलग है। वहाँ पे आप चेक करोगे तो आपके यूएनएन से जो रिलेटेड है ना वही ऑफिस दिखाएगा। पीएफ का बताया था कि अलग अलग शाखा होती है। अलग अलग शाखा का मतलब एक तो होगी ईपीएफओ। ईपीएफओ है, इस शाखा के अंदर अपने को डॉक्यूमेंट सही होता है, विड्रॉल होता है। एक होता है ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। और एक होता है ईपीएसआई जो अपने मेडिकल से रिलेटेड होता है। पहले अपने को ईपीएफओ की जो शाखा दिखाई उसमें पूरा मैंने आपको बताया था, ईपीएफओ की शाखा दिखाई उसके अंदर ही आपको जाना है। वहाँ पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट लेके जाना है और एक केयर टेकर होगा वहाँ पे, अपने उसको केयर टेकर बोलते हैं, जो अपने को फर्स्ट में मिल जाएगा केयर टेकर। उस केयर टेकर आपको पूरी जानकारी देगा कि आपके ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कंप्यूटर में देख के बताएगा आपकी ये प्रॉब्लम है, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ऑफलाइन वहाँ पे आपको फॉर्म देगा कि इस फॉर्म को फिल करो और आपके डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएंगे। टोटल आपको वहाँ पे ओरिजिनल की फोटोकॉपी देनी है, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक आपके ऐड हो जाएंगे। और इसमें जो मैक्सिमम टाइम लगेगा वो लगेगा सिर्फ 7 दिन का, 7 दिन का। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ ऑफलाइन का इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऑनलाइन जब भी डॉक्यूमेंट डालोगे अपने को पूरा पता नहीं होता है कि क्या डॉक्यूमेंट, अपने कहीं ना कहीं छोटी सी एक मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है 7 या 8 दिन बाद या 15 दिन बाद अपने पास मैसेज आता है कि आपका रिजेक्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट ऐड होते नहीं है, फिर अपने चक्कर काटते हैं। अब जो 1 मार्च अपने 1 जून और 2024 से जो अपडेट आई थी उसके अंदर आपको यानी कि अपने जिस भी कंपनी या किसी भी रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो नियोक्ता जो अपनी पेंसिल ऐड करता था उसको हटा दिया। अभी से पहले नियोक्ता के अप्रूवल, जब तक नियोक्ता मेल नहीं डालता था तब तक अपना डॉक्यूमेंट ऐड नहीं होता था। अब ये नियोक्ता को हटा दिया पूरी तरीके से, इसको हटा दिया। आप जाके ऑफलाइन करवा लो, सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑफलाइन जाके करवाओ, आपका डॉक्यूमेंट भी ऐड हो जाएगा। किसी भी प्रकार का अपने को फॉर्म को पूरा पता नहीं होता है, वहां जाओगे आपको हर चीज का फॉर्म दिखाएगा। अब मैं मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं अभी 2 दिन हुए हैं, मैं लगभग पिछले शुक्रवार को मैं गया था पीएफ ऑफिस। वहाँ का बता रहा हूँ आपको कि मैं एक अंकल का था पीएफ, उनका मैसेज आया था, बुजुर्ग थे तो मैंने सोचा चलो इनका करवा देते हैं। उनके करीबन 7 से 8 साल उन्होंने कार्य किया था, ईपीएफ कटी हुई थी उनकी, उसके अंदर मैंने करवाया। तो उनका बताता हूँ कि आपको क्या क्या ऐड करवाया था मैंने। अंकल का बताता हूँ, उनका सबसे पहले तो 4 यूएनए नंबर थे, 4 यूएनए थे। फिर उनमें क्या है, 4 यूएनओ के अंदर करीबन 7 कंपनी थी, 7 कंपनी का पीएफ कटा हुआ था, 7 कंपनी का। एक उनका फर्स्ट दिखा रहा था रन सिक्योरिटी दिखा रहा था, एक वालसन दिखा रहा था, एक सुपर एक्स दिखा रहा था, एक कोई फायरवॉल कंपनी थी वो दिखा रहा था, एक उसके अंदर एसआईएस कंपनी दिखा रहा था, और एक कोई उनके प्राइम सिक्योरिटी के नाम से थी उसके अंदर दिखा रहा था। ये 7 कंपनियों का इन्होंने 4 यूएनए के अंदर कटा हुआ था। तो यहाँ देखा तो कोई सिस्टम मेरे समझ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा बेटा आप ऐसे करो, इसको पहले 1 में ट्रांसफर कर दो। मैं कहा ऐसे कुछ नहीं होगा, अपने यहाँ ट्रांसफर करेंगे, आगे डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट हो जाएगा। अब उनके क्या है, फादर नेम में मिस्टेक थी, फादर नेम में भी मिस्टेक थी, किसी में पैन कार्ड के नंबर में मिस्टेक थी, किसी के आधार कार्ड में मिस्टेक थी। तो सारा सिस्टम देखने के बाद में उनको मैं पीएफ ऑफिस ही लेके गया था, क्योंकि पीएफ ऑफिस जाने के बाद में मुझे पता चला कि विड्रॉल के अंदर क्या क्या चाहिए। उन्होंने बड़े आराम तरीके से हर चीज़ बताया, करीबन 3 से 4 फॉर्म भरवाए थे, एक 10D का भरवाया था, एक फार्म 31 भरवाया था, अलग अलग उन्होंने फार्म बताया था। और प्रेजेंट टाइम जिस कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट बिल्कुल रिलेटेड थे उस कंपनी के अंदर ये सारा पीएफ 7 दिन के अंदर उनके पास मैसेज आ गया कि 7 दिन के अंदर टोटल ये एक कंपनी में ही हो जाएगा। 7 दिन में एक कंपनी में होने के बाद में उनको जो केयर टेकर था उसने बताया था कि आप एक कैंसिल चेक लेके आना, कैंसिल चेक जो नाम से प्रिंटेड हो, कैंसिल चेक नाम से प्रिंटेड होना चाहिए। कैंसिल चेक या इसको अपने बोल सकते हैं रद्द चेक, कैंसिल चेक या रद्द चेक बोल सकते हैं। ये कैंसिल चेक लेके आना, 7 दिन के बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट ऐड हो जाए उसके बाद में आप ऑफलाइन फार्म भर के दे देना। करीबन वो 2 से 3 साल हो गए वो जो भी नहीं करे, उनका पीएफ पड़ा था। तो वो कैंसिल या रद्द चेक आप लेके आना, आपका टोटल पैसा विड्रॉल हो जाएगा। क्योंकि उनका 8 साल की जॉब की हुई थी, तो मैंने एक उनसे और भी कांटेक्ट किया, मैंने कहा इनका कोई टीडीएस वगैरह कटेगा, तो उन्होंने बताया कि 5 साल से कम जिसकी जॉब है उसमें 10% टीडीएस लगता है, और जिसने 5 साल से ऊपर जॉब कर ली उसका कोई टीडीएस नहीं है। इसमें उनका 100% पैसा विड्रॉल आ जाएगा। और उन्होंने, मैंने कहा इसको ऑनलाइन लगा देते हैं, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आप लगाओगे तो आपका कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगा। एक तो अपने जो चेक की फोटो डालते हैं या पासबुक की फोटो डालते हैं तो उसमें क्या है, इनका केबी या एमबी, केबी या अपने एमबी बोल सकते हैं, तो मेगाबाइट या टेराबाइट बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या है प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका एक फिक्स होता है कि इतना केबी या इतना एमबी की
अगर चेक की फोटो है तो आगे शो होगी, नहीं कंप्यूटर में उसको प्रोजेक्ट बता देगा, वो शो नहीं होगी। अगर जब तक चेक की फोटो नहीं होगी तो आपकी डिटेल चेक नहीं होगी, आपकी डिटेल चेक नहीं होगी तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं होगा। वहाँ पे दिखाएगा फोटो नोट कर लिया है, वहाँ पे आपको दिखाएगा चेक फोटो नोट कर लिया, इतना लिख के उसको रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। अब आपको मैं बताता हूँ कि ऑफलाइन आपको स्क्रीन पे भी दिखाया था कि ऑफलाइन किस प्रकार से है। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लेते हो तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कितने दिन में पैसे आपके आ सकते हैं। अगर ये एकदम अप्रूवल हो गए उसके बाद में सिर्फ ऑफलाइन के अंदर 21 दिन का मैक्सिमम टाइम है और मिनिमम 3 दिन का, 3 से लेके 21 दिन के अंदर अंदर पैसा आपके विड्रॉल में आ जाएगा। उसमें एक ही शर्त है, अगर आपने जैसे अभी जुलाई का महीना चल रहा है, मान लो आपने जून तक कोई नौकरी की है, जून तक, और जुलाई को आपका पीएफ नहीं कटा है, जुलाई का, जून में तो आपका पीएफ कटा, जुलाई में नहीं कटा, एक मंथ हो गया। फिर जुलाई के बाद में आता है अगस्त। अगर अगस्त में भी आपका कोई पीएफ नहीं कटता, 2 मंथ हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब 60 दिन हो गए तो आपको 100% विड्रॉल मिल जाएगा। अगर आपके 30 दिन होते हैं तो आपको 75% ही विड्रॉल मिलेगा। नेक्स्ट जो 25% है वो 60 दिन कंप्लीट होने पे मिलेगा। इसलिए 2 महीने कंप्लीट होने के बाद में अगर आप 2 महीने बेरोजगार रहते हो तो 100% विड्रॉल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट कहाँ चेक करना है वो लाइव मैंने स्क्रीन पे दिखाया था, उस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। अगर किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट चेक करने में मिस्टेक आती है तो आप डायरेक्ट पीएफ ऑफिस, वहाँ पे पीएफ का आप मैंने बताया था कि सर्च किस प्रकार से करना है, और ईपीएफओ का जो ऑफिस दिखाए, ईपीएफओ नाम से जो ऑफिस दिखाएगा उस पर आप टच करोगे, डायरेक्ट आपको गूगल पे ले जाएगा। उसके ऊपर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरा जैसे हमारा राजस्थान के अंदर जयपुर है हेड ऑफिस, तो हमने जयपुर जाके उसको करवाया था। उस प्रकार से आप चाहे किसी भी स्टेट से हो अपने स्टेट के अंदर जाके करवा लेना। चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पुणे और नोएडा वाला मैंने 2 बताया था, रीजन वही होता है, इसलिए सही पीएफ ऑफिस पे जाओ और अपना विड्रॉल आरामदारी से ले सकते हो। बाकी 1 जुलाई जो 2024 से न्यू अपडेट पीएफ ने डाली थी वो बहुत ईजी हो चुका है विड्रॉल लेना। अगर आप पीएफ ऑफिस जाओगे तो आपको पूरा एक्सपीरियंस हो जाएगा। धन्यवाद।